अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पे बात करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो चैप्टर 1 पे थी और 1 चैप्टर में हमने पढ़ा था टेंसेस के जो वर्ब्स होती है और उसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स 4 कंपोनेंट्स के ऊपर हमने बात की थी। तो अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद ही देखिए, क्योंकि वो आप देखेंगे तो आपको ये ईजीली समझ आएगी क्योंकि इसके अंदर यूज़ होने वाली है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले वो देखिए। और चलिए चलते हैं अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे 12 टेंसेस की। टेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस जो भी होती हैं वो 3 तरह की किस्म के होते हैं। प्रेजेंट यानी कि हाल, पास्ट यानी माजी और फ्यूचर मुस्तकबिल। हर टेंस के मज़ीद 4-4 हिस्सों में तकसीम किया है और इस तरह कुल 12 टेंसेस हमारे पास बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ज़माना हाल में किसी काम का करना होना ज़ाहिर है। ठीक है, इससे क्या ज़ाहिर होता है? ज़माना हाल में कोई काम, किसी काम के करना या होना। इस टेंस के लिए वर्ब की पहली किस्म इस्तेमाल की जाती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की पहली फॉर्म, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव फॉर्म जो हमारे पास होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास बेसिक फॉर्म होती है उसे हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। बेसिक फॉर्म जैसे लिखा है कुक, कुक इन्फिनेटिव फॉर्म है, मतलब कि बेसिक फॉर्म है। अगर मैं लिखता हूँ आई कुक तो इसका मतलब है मैं बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, कुकिंग करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और जैसे आई कुक, ठीक है, ऊपर वाले वर्ड को अगर हम यूज़ करेंगे तो किसके साथ यूज़ करेंगे? आई के साथ, यू के साथ, वी, ते। वाइट ये आपको वाइट बॉक्स में नज़र आ रहा है कि किसके साथ हमने किसको यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर्म जो ऊपर वाली फॉर्म होगी, सिंपल फॉर्म जो होगी, वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ, प्लूरल नाउन जो होगा उसके साथ यूज़ होगी। और इसके अलावा अगर इसको हम एग्जांपल देखें तो आई कुक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। अब यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी फॉर्म होगी, जैसे थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स होते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन मैं हूँ आई और उसका प्लूरल वी। इसी तरह सेकंड पर्सन आप है यू और उसका प्लूरल मतलब दे भी कह सकते हैं। यू का प्लूरल यू ही होता है, लेकिन दे हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जमा के लिए। इसी तरह प्लूरल फॉर्म कोई नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल नाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए थर्ड पर्सन ही, शी, इट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। जैसे एग्जांपल है ही कुक्स, वहाँ पे हमने लिखा था आई आई कुक, या आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा था? आई कुक ऊपर वाली फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमने लिखा आई कुक और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ही कुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ही, शी, इट। ये आपने ब्रैकेट, ये जो बॉक्स है इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ही होता, शी होता, ही तो है, शी अगर होता तो भी कुक्स आएगा, इट होता तो भी कुक्स आएगा। ये कोई सिंगुलर नाम होता, जैसे अली कुक्स, आयशा कुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे नाम ही आएगा सिंगल। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने रूल्स देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि रूल्स क्या हैं। ठीक है, किसके रूल्स आपको पता होने चाहिए कि एस कहाँ पे यूज़ होगा और ई एस कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, अब ई एस के रूल्स, एस तो एस और ई एस दोनों के रूल्स आपने देखने। आफ्टर एस, एस एच, ई एच और सी एच और एक्स, इसके साथ हम किसको ऐड करेंगे? ये ई एस को ऐड करेंगे। यहाँ पे किसको ऐड करेंगे? हम ई एस को ऐड करेंगे। जैसे पास है, पी ए डबल एस, पास, आखिर में एस आ रहा है तो एस के साथ हम किसको यूज़ करेंगे? ई एस को, पासिस, उसकी फॉर्म जो होगी पासिस। ठीक है, और अगर वाश आ रहा है तो वहाँ पे एस एच आ रहा है तो उसके साथ भी ई एस लगाएंगे। जैसे वाच आ रहा है, वाचिस, इसी तरह मिक्स आ रहा है तो मिक्सिस। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने ये चीज़ गौर से देख लेनी है कि रूल्स क्या है कि ई एस कहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं सम वर्ब एंडिंग इन ओ। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ओ से एंड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई एस। जैसे गो है, गोज हो गया, डू है, डज हो गया। तो इसी तरह कुछ एंडिंग होते हैं कॉन्सोनेंट के साथ क्या आ रहा होता है, वाई। जैसे हरी, एच यू डबल आर वाई। अब आपको पता है कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और वावल्स कौन से होते हैं। वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारे पास 5 हैं ये वावल हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, हरी को हरीज के अंदर। ठीक है, आई ई एस लगा दिया हमने उसको, और यहाँ पे आई ई एस की फॉर्म आपको बता रहे हैं कि आई ई एस कहाँ पे यूज़ करना है। कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई आ जाए तो उसके साथ हमारे यूज़ करेंगे, बट वी डू नॉट क्या करते हैं, चेंज वाई आफ्टर वॉवल्स। अगर वॉवल आएगा तो उसके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। ये रूल्स थे कुछ, ये एक, दो और ये तीन रूल्स आपने देख लिए, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको बताएंगे कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं, सवालिया, नाफिया यानी जिसको मनफी जुमला कहते हैं, नेगेटिव, और एक होता है मुस्बत जुमला। ठीक है, मुस्बत जुमला सिंपल होता है, मनफी होता है, दूसरा होता है सवालिया। तो मुस्बत जुमला सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल होता है, एक सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर एक वर्ब होता है। जैसे आई गो, ठीक है, मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, यू गो आप जाते हो, ही गोज वो जाती है। देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ यूज़ करनी थी, ही के साथ क्या आएगा, गोज। ठीक है, गोज के साथ क्या होगा, ई एस लग गया, क्योंकि ओ था यहाँ पे ई एस लग गया। शी के साथ भी गोज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह इट के साथ क्या आएगा, गोज आएगा। दे के साथ क्या आएगा, सिंपल गो आएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम यूज कर रहे होते हैं डू नॉट। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो, जैसे आई गो था, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा आई डू नॉट गो। ठीक है, पढ़ते हैं आमतौर पर इसको डोंट गो। ठीक है, आई डोंट पढ़ते हैं लेकिन डू नॉट आएगा साथ। जैसे डू नॉट यहाँ पे नेगेटिव जुमला बनाना हो, जो है नाफिया जुमला बनाने के लिए हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट किधर यूज़ होगा और डज नॉट कहाँ पे यूज़ होगा, हमें पता है। अगर जुमले के आखिर में ही, शी, इट या सिंगल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हम डज नॉट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट। थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट, जैसे वहाँ पे हम ई एस यूज़ कर रहे थे। और इसके अलावा जो अगर जुमले का आई, वी, यू और दे होगा, या कोई प्लूरल फॉर्म होगी मतलब जमा वाली, तो वहाँ पे हम डू नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए जुमले अब देखते हैं, ये एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट आ रहा है आई डू नॉट गो, वी के साथ भी क्या आएगा, डू नॉट, क्योंकि ये भी प्लूरल फॉर्म है। यू के साथ भी डू, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन ही, शी और इट, इन सब के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा, क्योंकि हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा है। और दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट, क्योंकि दे प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह हम अगर बनाएंगे इंट्रोगेटिव मतलब कि सवालिया जुमला, कौन सा जुमला, सवालिया जुमले के लिए हम क्या करते हैं, सवालिया जुमला बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट को जुमले के शुरू में रख देते हैं। क्या कर देते हैं, डू नॉट और डज नॉट को जुमले के शुरू में। अगर जुमला ही, शी, इट के साथ यूज हो रहा हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, हमें पता है, तो उसके डज। और अगर कोई आई, यू, वी, दे होगा या कोई प्लूरल फॉर्म होगी तो उसके लिए डू का इजाफा करेंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं इनकी। तो एग्जांपल में इसको देखो, यहाँ पे सिंपल नज़र आ रहा है आपको, डू आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, और आखिर में सवालिया निशान। ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ, डू आई गो। ठीक है, तो अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए होगा, जैसे ये आ रहा है डज ही गो, क्या वो जा सकता है, डज शी गो, क्या वो जा सकती है, गो दे, डू दे गो, क्या वो जा सकते हैं।
ज़्यादा है यहाँ पे, डे के लिए ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू दे गो, क्या वो जा सकते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव जुमला था, मतलब कि सवाल जुमला। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर होगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी हमने ये चीज़ें देखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाना हो तो कैसे, मतलब कि कंटिन्यूस को अगर हमने सवालिया बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।